हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन ऑफ नर्व। पहला है पोटेशियम गेटेड क्लोज्ड एंड सोडियम गेटेड ओपन्स। दूसरा है सोडियम चैनल आर क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल आर ओपन। तीसरा बोथ गेट रिमेन ओपन एंड लास्ट में बोथ पोटेशियम एंड सोडियम आर क्लोज्ड। तो यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे आयन चैनल की बात करेंगे। आयन चैनल किसकी बात करेंगे? आयन चैनल्स। तो ये आयन चैनल्स बेसिकली यहाँ पर कह सकते हो मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले ऐसे गेट होते हैं जिसके द्वारा जो आयंस होते हैं इन और आउट मूव करते हैं, इसको बोलते हैं आयन चैनल। तो किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है न्यूरॉन की। न्यूरॉन एक तरह का यहाँ पर नर्व सेल है और न्यूरॉन में किसकी बात हो रही है? एक्सॉन, जिससे कि कह सकते हो जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आगे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक डायग्राम से हम समझते हैं, ये एक्सॉन का सेक्शन है जिससे हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सॉन मेम्ब्रेन जो है रेस्टिंग में है। तो ये मेम्ब्रेन यहाँ पर पॉजिटिव होता है बाहर, पॉजिटिव, और अंदर इन साइड क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव होता है। क्लोराइड आयन इसमें होते हैं और यहाँ पर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई होता है, और बाहर जो होता है सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ऊपर के एरो का मतलब कंसंट्रेशन हाई है। तो ये रेस्टिंग फेज में है और इसको बोलेंगे पोलराइज्ड फेज में, पोलराइज्ड फेज बोलेंगे या पोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलेंगे। और सेम ऐसे नीचे होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इस तरह से। तो ये पोलराइज स्टेट है और पोलराइज स्टेट को हम यहाँ पर रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नर्व इम्पल्स नहीं आया होता है। तो जैसे सपोज करो कि कोई नर्व इम्पल्स यहाँ पर आया और यहीं पर मेम्ब्रेन होता है, चूंकि ये एक्सॉन, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? गेटेड चैनल होते हैं, यानी आयन चैनल होते हैं। किसके लिए? सोडियम के लिए भी होते हैं और पोटेशियम के लिए भी होते हैं। तो जैसे ही नर्व इम्पल्स आया तो यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? नेगेटिव। अभी क्यों हो जाता है ये देखते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी ये रिमेन सेम रहेगा क्योंकि इस रीजन में अभी रेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि जो हमारा नर्व होता है या नर्व इम्पल्स होता है वो पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड में चलता है, इस तरह से। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ, यहाँ पर सपोज करो नर्व ये आगे बढ़ा। अब क्यों यहाँ पर ये नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ? तो जैसे ही यहाँ पर नर्व आता है, यहाँ पर सोडियम के लिए जो आयन गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाता है। तो सोडियम यहाँ पर क्या कर जाएगा? अंदर मूव कर जाएगा। सोडियम आयन के लिए क्या होगा? यहाँ पर आयन चैनल ओपन हो जाएगा और ये अंदर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से। और इस स्टेज को बोलते हैं एक्टिव फेज, या इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये पोलराइज था, ये डीपोलराइज्ड हो गया, मतलब यहाँ पर ये वाला रीजन क्या है? डीपोलराइज्ड है। उसके बाद जैसे डीपोलराइजेशन होता है, फिर ये जब इम्पल्स आगे बढ़ेगा तो फिर से यहाँ पर क्या आएगा? रीपोलराइजेशन आएगा। मतलब यहाँ पर इनिशियल स्टेज आएगा। रीपोलराइजेशन को हम बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज बोल सकते हैं, ताकि जो दूसरा नर्व इम्पल्स आए वो फिर से आगे मूव कर सके। तो डीपोलराइजेशन में क्या हुआ? सोडियम आयन के लिए यहाँ पर कह सकते हो आयन चैनल ओपन हो गया। लेकिन जब यहाँ पर तीसरा कंडीशन आएगा उसे क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेज को बोलते हैं। तो फिर से क्या होगा? ये वाला जो गेटेड चैनल है ये पूरी तरह से सोडियम के लिए क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस का मतलब ब्लॉक। सोडियम आयन जो चैनल होगा वो क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम आयन चैनल क्या होगा? ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा? पोटेशियम आयन चैनल इसलिए ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ताकि ये सीधे पोटेशियम आयन एक्सॉन से बाहर यानी आउट जा सके, और जो भी यहाँ पर पोलैरिटी डिस्टर्ब हुई है, पॉजिटिव बाहर हो गया, नेगेटिव अंदर हो गया है, फिर से बाहर पॉजिटिव आए, ताकि ये वाला स्टेज रेस्टिंग स्टेज फिर से गेन कर सके। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हो रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन के लिए जो चैनल होगा वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और पोटेशियम बाहर चला जाएगा, और सोडियम यहाँ पर कह सकते हो उसके लिए क्लोज हो जाएगा, या कह सकते हो पार्सली पोटेशियम के कंपेरिजन में कुछ इम्परमिएबल हो जाएगा, इस तरह बोल सकते हो।
तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन ऑफ द नर्व पोटेशियम आयन जो गेटेड चैनल है वो ओपन होगा, सोडियम के लिए क्लोज होगा। तो पहला है पोटेशियम गेटेड क्लोज होगा और सोडियम गेटेड ओपन होगा, तो गलत होगा। ये किस में होगा, ये किस में हो सकता है, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है डीपोलराइजेशन में या डीपोलराइज मेम्ब्रेन में। दूसरा सोडियम आयन चैनल क्लोज होगा और पोटेशियम आयन ओपन होगा, तो यही हमारा राइट होगा। पोटेशियम ओपन हो जाएगा और सोडियम क्लोज हो जाएगा फिर से रेस्टिंग स्टेज पाने के लिए। और तीसरा बोथ रिमेन ओपन, तो गलत होगा। लास्ट में बोथ आर रिमेन क्लोज्ड, ये तो ये क्लोज किस में होता है, ये फिर पहले स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज में, जो इनिशियल स्टेज है इसमें होता है, तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।